हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है तलब तेरे इश्क की। मुझे उम्मीद है पहले दो कहानियों की तरह आपको ये कहानी भी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं ये कहानी का पहला भाग। इस कहानी का नायक है मुंबई का एक 26 वर्षीय बिजनेसमैन आदर्श खन्ना की और कॉलेज में पढ़ रही 21 वर्षीय आरवी की। आदर्श अपने लुक से लेकर बिजनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, एरोगेंसी, हर एक चीज़ में परफेक्ट है, या कहें तो दूसरों के लिए आदर्श है। वह पिछले साल ही लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लौटा है और पिता का बिजनेस केडी ग्रुप्स को संभाल रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है। लड़कियां तो उसके एटीट्यूड पे मरती है, उसकी एक झलक पाने के लिए तरसती रहती है। वह सड़क पर निकल जाए तो लड़कियों की हुजूम उमड़ पड़ती है, पर वह उन बंदों में से है जो किसी भी लड़कियों को अपने पास फटकने नहीं देता, यहाँ तक कि खुद भी एक नज़र देखता तक नहीं। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वह लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करता है। बहुत रिस्पेक्ट है उसके दिल में लड़कियों के लिए। अगर कभी कोई लड़की मुसीबत में हो, किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो और उसे पता चल गया तो सबसे पहले आगे आता है मदद करने। पर हाँ, सामने वाले को पता नहीं चलने देता है और इन्हीं खूबियों की वजह से लड़कियां दीवानी हैं उसकी। दोस्त सब कहते हैं कि थाम लो किसी को, पर वह इस सब को वेस्ट ऑफ टाइम कहता है। फिर उसका मकसद है केडी ग्रुप्स को दुनिया के नंबर 1 कंपनी बनाने का और अपना दिन रात उसी में लगा कर बैठा है। वहीं कहानी की नायिका आरवी 21 साल की है, जो कॉलेज में पढ़ती है और एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती है। पतली छरहरी पर लंबाई थोड़ी कम, 5 फुट के आसपास, रंग दूध के जैसा उजला, तीखे नैन नक्श, मोतियों से चमकते दांत। जब हंसती है तो न चाहते हुए भी नज़रें उस पर ठहर जाती है। बेहद शांत सुशील लड़की, एकदम इनोसेंट। दूसरों का दुख दर्द देखकर तुरंत आंखों में आंसू आ जाता है। वह अपनी दादी हेमा जी के साथ मुंबई के सामान्य इलाके में एक 1 बेडरूम वाले घर में रहती है। आरवी मुश्किल से 2-3 दिन की थी, तभी दादी को सड़क किनारे झाड़ियों में मिली थी। उस समय में वह दिन में कपड़ा सिलती थी और सुबह सुबह घर घर में अखबार पहुंचाती थी। एक सुबह जब अखबार बांटने के लिए जा रही थी तो उसे सड़क किनारे झाड़ियों से रोने की आवाज़ आई। वह जाकर देखा तो पूरे गुलाबी रंग की एक नवजात बच्ची थी जो लगातार रोने की वजह से, ठंड लगने की वजह से कांप रही थी। दादी ने जब देखा तो मन विचलित हो गया, समझ नहीं आया क्या करूं क्या नहीं। उन्होंने पेपर के गट्ठर को साइड में रखा और बच्ची को उठा लिया, लेकिन उसके तन पे कोई कपड़ा भी नहीं था तो अपने पल्लू में लपेट लिया, पर उससे बच्ची को गर्माहट नहीं मिल रही थी। तब 4-5 पेपर में उस बच्ची को लपेट लिया और तुरंत लेकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने देखा तो कहा, बच्ची स्वस्थ है, पर ठंड लगी है इसलिए कांप रही है, और उन्होंने दवाई दी। तब जाकर बच्ची की तबीयत ठीक हुई। हेमा जी भी अकेली रह रही थी तो वो उसे अपने घर लेकर आ गई और उसे पालने लगी। अब बच्ची की देखभाल के लिए उनकी ज़रूरत थी, इसलिए अखबार बांटना छोड़कर पूरा दिन सिलाई का काम करने लगी। अब अभाव में पलने बढ़ने की वजह से या जन्म से ही उसका नेचर वैसा था, वजह चाहे जो भी हो, पर वह बच्ची पढ़ने लिखने से लेकर हर चीज़ में काफ़ी होशियार निकली, बिल्कुल परफेक्ट मजी हुई। वह इतनी इनोसेंट और प्यारी थी कि दादी अक्सर कहती कि आजकल के समय में इतना इनोसेंट बनने का नहीं है, पर जिसका जो नेचर है वह बदल नहीं सकता। 12वीं पास कर वह भी अपनी दादी के काम में हाथ बटाने लगी, लेकिन दादी ने उसे कॉलेज पास करने के लिए कहा और फिर उसने अपना नाम कॉलेज में लिखा लिया। वहाँ पढ़ाई करने के साथ साथ दादी से जिद करके कुछ दिनों पहले
एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब कर रही है। यूँ तो दादी ने पहले बहुत मना किया, लेकिन वह जिद करने लगी तो अब की बार दादी ने भी ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाया। अगले सप्ताह से कॉलेज शुरू हो रहा था, इसलिए वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी और अपने कमरे के साफ सफाई भी कर रही थी। और उसी से अटैच्ड एक हॉल में, जिसमें पार्टीशन कर दिया था और एक भाग में दादी हेमा जी सिलाई का काम करती है और एक भाग को बैठक बना दिया है, जहाँ फर्श पर कारपेट बिछा हुआ है और गद्दे वाली चेयर के साथ एक सेंटर टेबल रखा है। उसके थोड़ा दूर कॉरिडोर और फिर किचन, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और सब कुछ सिस्टमेटिक रखा हुआ था। बेडरूम की सफाई कर रही थी आरवी, तो अलमारी के सारे कपड़े नीचे गिराकर रखी थी। कॉलेज की आखिरी साल की पढ़ाई नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है, तो वह कॉलेज पहनकर जाने के लिए अपने सारे कपड़े को छांट कर एक तरफ कर रही थी, ताकि कॉलेज समय से निकलने में कोई परेशानी न हो। जब काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई, तभी दादी हेमा जी कमरे में आई। आरू, तब से क्या कर रही है बेटा? बोलते हुए उन्होंने अस्त व्यस्त कमरे को देखा और चौंक कर बोली, यह क्या है आरू बेटा? आपने पूरा घर क्यों फैला रखा है? उसने दादी की तरफ देखते हुए कहा। दादी, कपड़े छांट रही हूँ ताकि कॉलेज जाते समय परेशानी ना हो और समय की बर्बादी भी ना हो। लेकिन आप पुराने कपड़े क्यों पहनेगी? जाइए, नए कपड़े खरीद लीजिए। नहीं दादी, बेवजह पैसे क्यों खर्च करना? इसमें बहुत कपड़े पड़े हैं। हाँ, लेकिन आपको याद है, आपने यही कपड़े पहनकर पिछले साल कॉलेज गए हैं। हाँ, तो क्या हो गया? यह पुराने थोड़ी ना हैं। हाँ, तो नए भी तो नहीं हैं। जाइए, नए कपड़े ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो ठीक है, मैं कपड़े ले आती हूँ और आप उन कपड़ों का सलवार कुर्ता बना दीजिए, और ख़ासकर पंजाबी ड्रेस। इसमें कम पैसे लगेंगे। भक, मैं नहीं बनाऊँगी। और आप पंजाबी ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनेंगी? पिछले 2 साल से वही पहनती आ रही है। मैं देख देख कर बोर हो गई हूँ। कुछ नया ट्राई कीजिए ना। दादी, अच्छा लगता है मुझे। हाँ ठीक है, पर और भी तो तरह तरह के कपड़े हैं, वह सब पहनिए। देखिए आजकल आपकी उम्र की लड़कियां कैसे तरह तरह के कपड़े पहनती है। क्या कहते हैं उसे? वेस्टर्न ड्रेस, जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, कफ्तानी और भी नए नए। तो जाइए, ऐसा कुछ खरीद लीजिए। नहीं दादी नहीं, मुझे फिजूल खर्ची पसंद नहीं। यह फिजूल खर्ची नहीं, आपकी ज़रूरत है। और वो क्या कहते हैं, ट्रेंड में रहना चाहिए। देखते हैं सारी लड़कियों को कैसे अपडेट रहती है, वैसे आप भी रहिए, अच्छा लगेगा। तो अब मैं और नहीं सुनने वाली। और फिर आप काम भी तो करती हैं, तो क्या वही कपड़ा पहनकर आप काम पर भी जाएंगी, कैफ़े भी? जाइए, शॉपिंग कर लीजिए। दादी बहुत जिद करती है तो आरवी तैयार हो जाती है और हमेशा की तरह लेगिंग्स और लेवेंडर कलर का लॉन्ग कुर्ती पहन लेती है। हैंड पर्स लेती है हाथ में, फिर दादी को बाय बोलकर निकलने लगती है। तो दादी कहती है, आप अकेली जा रही हैं? नहीं दादी, अपनी सहेली सिद्धि को बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है। फिर दादी अपने छोटे से पर्स से उसे पैसे निकाल कर देती है। आरवी पैसे देखकर चौंक जाती है। दादी, इसमें तो पूरे 10,000 हैं। इतने पैसे की शॉपिंग करूँगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो पूरा मार्केट आ जाएगा। अरे बेटा, आप किसी शॉप से नहीं, यहाँ जो मॉल है उसमें से जाकर खरीद लीजिए। ब्रांडेड कपड़े अच्छे लगते हैं और एक दो मेकअप वगैरह भी। आरवी इतने पैसे लेने से इनकार करने लगी, लेकिन दादी ने फिर कहा तो पैसे ले लिया और झटपट कमरे की साफ़ सफाई किया और रेडी हो गई। उसने लेगिंग्स और लेवेंडर कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी, अपने लंबे बालों को बीच मांग निकालकर एक पोनी बनाया और हल्का से काजल और एक छोटी सी बिंदी माथे पर लगा ली। फिर दादी को बाय बोलकर अपने दोस्त को कॉल करते हुए घर से निकल गई। आसमान में हल्के हल्के बादल घिर आए थे। मौसम बड़ा सुहावना हो चुका था। मन ही मन सोचने लगे, आज बारिश आई तो भीग कर रहूँगी।
और यही सब सोचते हुए जब तक वह उसके घर के पास पहुंची तब तक वह भी आ चुकी थी, परंतु सिद्धि जींस टॉप पहने हुए थी और आरवी को देखते हुए कहा, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना? फिर से वही कुर्ती लेगिंग्स टांग लिया। आज चल, मैं तुझे वेस्टर्न ड्रेस की शॉपिंग करवा कर रहूँगी। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ एक दो वेस्टर्न ड्रेस ले लूँ, बोलकर दोनों आगे बढ़ी कि अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। जुलाई का महीना था तो वह दोनों एक शेड के नीचे खड़ी हो गई। हमें छाता लेकर आना चाहिए था, सिद्धि ने कहा। मेरी मम्मी तो बोल भी रही थी, पर मैं जानबूझकर नहीं लाई। बारिश में भीगना है, चलो हम भीग कर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, शॉपिंग के बाद। अच्छा ठीक है, चल कोई ऑटो रिक्शा को हाथ दे, फिर उसी में बैठकर निकल जाएंगे। और वह हाथ बढ़ाकर ऑटो रिक्शा को रोकने लगी, पर काफ़ी देर हो गए, एक भी ऑटो रिक्शा नहीं रुका। कुछ देर दोनों यूं ही खड़े रह गए। फिर बोला, अरे सिद्धि, बाहर जाकर देखो। तब सिद्धि रोड पर आकर दोनों तरफ देखने लगी और तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज सामने से आते हुए दिखी। तो सिद्धि ने हंसते हुए कहा, ऑटो तो नहीं, लेकिन ब्लैक कलर की मर्सिडीज आते दिख रही है, हाथ दिखाऊं क्या? बोलकर सिद्धि आरवी की तरफ मुड़ कर देखा कि तभी उसका पैर फिसल गया और संभालने लगी खुद को। तब तक वह कार वहाँ से गुजरी। आरवी उस कार की तरफ देख रही थी जहाँ अंदर गाना बज रहा था, आएगा मज़ा अब तो बरसात का, तेरे मेरी दिलकश मुलाकात का। यह गाना आरवी को बहुत पसंद था, तो सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी कार में बैठे शख्स की नज़र आरवी पर गई, लेकिन जब तक वह देखता वह झुककर सिद्धि को उठाने लगी। अरे क्या हुआ, चल उठ। तभी वहाँ एक ऑटो रिक्शा आकर रुकती है। कहाँ जाना है मैडम? वह दोनों मॉल का नाम बताती है और ऑटो में बैठकर चली जाती है। शॉपिंग करते समय भी आरवी कपड़े का प्राइस टैग देखकर खरीदती रहती है, तो उसकी सहेली सिद्धि टपली मार देती है, जब दादी ने इतने पैसे दिए हैं तो फिर पसंद के कपड़े लेना, और क्या हमेशा सलवार कुर्ती पहने बहन जी बनी रहती है। चल इसे ट्राई कर, कितना खूबसूरत ड्रेस है। आरवी उलट पलट कर देखने लगती है तो सिद्धि कहती है, अरे ट्राई कर देखना, कितने के दिलों पर बिजलियाँ गिरेगी। सिद्धि के बार बार जिद करने पर आरवी ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करती है ड्रेस को। नीचे फ्लेयर वाली हाई वेस्ट जीन्स पहनती है और ऊपर से ब्लैक कलर के खूबसूरत टॉप, और वह इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगती है कि खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद आईने में घूम घूम कर देखती रहती है। तभी बाहर शोर सुनकर वह तुरंत उसी ड्रेस में बाहर निकल जाती है, तो सामने मॉल के एंट्रेंस पर बहुत भीड़ जमा रहती है, खासकर लड़कियों की। वह चारों तरफ नज़र दौड़ाकर सिद्धि को ढूंढने लगती है, पर वह कहीं नहीं दिखी। वह थोड़ा बाहर निकली और बोली, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों जमा है? तो एक लड़की ने कहा, अरे पता नहीं तुम्हें, बिजनेस टाइकून आदर्श खन्ना आए हैं। ओह, तो इसलिए इतनी भीड़ है। नाम तो बहुत सुना है उसका, एक बार जाकर देख भी लेती हूँ। मन में बोलते हुए वह धीरे से चलकर वह भी आगे आ जाती है, पर वहाँ भीड़ इतनी जमा हो गई रहती है कि चींटी के चलने तक की जगह नहीं रहती है। वह सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एड़ी उचकाकर उसे देखते रहते हैं। इतनी भीड़ देखकर आरवी एक बार पीछे हटने लगती है, पर न जाने क्यों वह पीछे जाकर एक बार फिर आगे आती है और एड़ी उचकाकर उसे देखने की कोशिश करती है। आदर्श खन्ना सबको हाथ हिलाकर हाय करता है। आरवी भी उसे एक झलक देखती है तो देखती रह जाती है। काली गहरी आंखें, लंबी नाक, परफेक्ट होंठ और शार्प जॉ लाइन देखकर उसकी नज़रें ठहर जाती है और मन में एक हलचल सी होती है। इधर इतनी भीड़ में अनायास आदर्श की नज़रें आरवी पर पड़ती है, लेकिन एक बार फिर वो जब तक उसे ठीक से देख पाता, आरवी मुड़कर ट्रायल रूम में चली जाती है चेंज करने। आदर्श की आंखें उसे ढूंढती रह जाती है
वह एक शोरूम की ओपनिंग करने के लिए आया रहता है तो रिबन काटकर कुछ मिनट में वापस हो जाता है। इधर आरवी ट्रायल रूम में चेंज करते समय बोलती है, यही तो दिखा था, रोड पर कार में बैठा था। अच्छा तो ये है, पर इतना भी नहीं है कि लड़कियां पागल हो जाए। वह बोल तो रही थी लेकिन दिल में उसके भी हलचल मच गई थी। दोबारा देखने की इच्छा तीव्र हो रही थी, पर कैसे? वह कोई ऐरे गहरे इंसान तो नहीं है, क्यों चाहेगी वह उससे मिलना? छोड़ो, जाने दो। बेचारे की हालत वही हो गई थी कि अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। बस कुछ इसी तरह दिल को समझा रही थी। तभी सिद्धि आई और डोर को बार बार नॉक करने लगी। अरे यार भी बाहर निकल, देखा तुमने? वह आदर्श खन्ना आया है, वह निकल रहा है, एक झलक देख क्या दिखता है यार। तू देख, मुझे नहीं देखना। बोलकर वापस पहले वाला ड्रेस पहनकर बाहर निकली तो सिद्धि ने कहा, पहनकर देखा वह जींस टॉप? अच्छा लग रहा था। हाँ, परफेक्ट साइज था, अच्छा लग रहा था। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई? अरे तुम थी ही नहीं तो क्या करूँ मैं? ठीक है, दोबारा पहन कर दिखा। नहीं नहीं, फाइनल हो गया है। एक काम करते हैं, कॉलेज के पहले दिन मैं यही पहन कर जाऊँगी, तो देख लेना। अच्छा ठीक है, चल। फिर दोनों ने अपना और सामान लिया और कुछ मेकअप लिए, फिर बिल पेमेंट कर घर जाने के लिए मॉल से बाहर निकले। आसमान में एक बार फिर बादल छाए हुए थे और शाम घिरने को आ गई थी। दोनों ने ऑटो लिया और बैठकर घर के लिए निकल गई। अभी दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि ऑटो वाले ने कहा, मैम आप दोनों उतर जाइए, आगे बहुत भीड़ लगी है। पर क्यों? वह पता नहीं, पर लगता है शायद कोई लड़ाई हो चुकी है। आप लोग रुकिए मत, साइड से निकल जाइए और आगे जाकर कोई रिक्शा ले लीजिए, कोई बड़ा लफड़ा हो चुका है। लड़ाई का नाम सुनकर ही आरवी सहम गई और थोड़ा घबराते हुए बोली, चल साइड से हम निकल जाते हैं। लेकिन सिद्धि बचपन से ही थोड़ी नटखट थी, लड़ाई झगड़ा करना और देखना उसे दोनों पसंद था। तो बोले, रुकना, लफड़ा क्यों हुआ वह पता करते हैं ना। अगर फाइट होती रहेगी तो देखेंगे, बड़ा मज़ा आता है देखने में। बोलकर वह भीड़ में घुस गई तो देखा आदर्श खन्ना किसी को बुरी तरह से पीट रहा था। देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूछने पर पता चला कि एक लड़की को किसी लड़के ने पीछे से कमर पर चिकोटी काट ली थी। उस लड़की ने जब उसे टोका तो उल्टा उस पर ही ब्लेम करने लगा कि तुम मुझे इशारा कर रही थी, और दोनों में बहस हो रहा था। तभी संयोगवश आदर्श अपने कार से गुजरा और यह छोटा सा हंगामा देखकर उतर गया। तब तक वह लड़का लड़की की कलाई पकड़ चुका था। आदर्श ने देखा तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका और उसका कॉलर पकड़कर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ने लगा। सिद्धि उसे देखकर खुश हो रही थी और उससे भी ज़्यादा वह आदर्श को देख रही थी। नीचे ब्लू पैंट के ऊपर वाइट शर्ट पहना हुआ था जिसका 3 बटन खुला हुआ था, जिससे उसके टोन्ड चेस्ट साफ दिख रहे थे। अपने शर्ट को स्लीव को फोल्ड कर रखा था उसने। ऊपर से बारिश हो रही थी तो उसके सिल्की बाल बेतरतीब तरीके से बिखर कर बारिश में भीग चुके थे और चेहरे पर बिखर आए थे। और गुस्से में था तो चेहरे के साथ गर्दन की सभी नसें कस चुकी थी। वह बेहद आकर्षक लग रहा था। वह कुछ देर तक देखती रही और बीच बीच में सीटी भी बजाती रही, और जब सिद्धि को आरवी की याद आई तो भागकर फिर से निकलकर उसे बुलाने के लिए आने लगी। लेकिन तब तक आरवी भी उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ गई थी और उसे इस तरह मारते हुए देखकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव आरवी की आंखों में आंसू आ जाता है। वह चौंकते हुए बोलती है, अरे वह मर जाएगा, क्यों इतना मार रहा है? अरे कोई रोको उसे, वरना मर जाएगा बेचारा। अरे कौन रोकेगा उसे? आदर्श खन्ना है वह, और मार खाने वाला काम करेगा तो खाएगा नहीं। पता भी है तुम्हें उसने क्या किया है, वह क्यों मार रहा है? एक तो लड़की को पीछे से चिमटी काट ली, ऊपर से विरोध किया तो उसकी कलाई पकड़ ली, उसका दुपट्टा भी खींच लिया। तो क्या करेगा? मारेगा नहीं तो क्या पूजा करेगा उसकी? हाँ, उसने गलती की तो क्या इस तरह मारेगा? उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नियम कानून नहीं है? पुलिस के हवाले कर दो उसे। इस तरह
मारने का कोई हक नहीं है उसे। हाँ तो तू जाकर रोक दे, मना कर दे, शायद तेरे बोलने से रुक जाए वो। तभी आदर्श ने एक पंच उस लड़के के मुंह पर मारा और मुंह से खून निकल आया। यह देखकर आरवी जोर से चीख पड़ी और यह आवाज़ सीधा आदर्श के कान में गई और झट से आवाज़ का पीछा करते हुए उधर नज़र दौड़ाई तो आरवी पर जाकर टिक गई। डर के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। वह सिद्धि का हाथ पकड़ चलने के लिए बोल रही थी, परंतु सिद्धि नहीं जा रही थी। वहीं आदर्श एकटक आरवी को देखता रह गया। जब सिद्धि नहीं हटी तो आरवी अकेली वहाँ से भाग गई। आदर्श जब तक आरवी की तरफ देख रहा था कि यह वही लड़की है जो कुछ घंटे पहले सड़क के किनारे दिखी थी और अभी एक झलक मॉल में देखा था ब्लैक ड्रेस में। हाँ वही है, मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती, बोलकर वह एकटक उसकी तरफ देखने लगा। तब तक वह लड़का उसके पकड़ से छूटकर भाग गया। जब तक उसे यह समझ आया तब तक वह लड़का निकल चुका था और ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई अपराधी उसके चंगुल से छूट गया हो। और ऐसा हुआ भी था तो सिर्फ और सिर्फ आरवी की वजह से। उसकी नज़रें अभी भी उसे ढूंढ रही थी। दिल में न जाने क्यों एक हलचल सी मच गई थी। आरवी सिद्धि का हाथ पकड़ा और ऑटो में बैठकर घर के लिए निकल गई। उसकी आंखों के सामने बार बार आदर्श का चेहरा आ रहा था और कलेजा धक धक होने लगता, जी घबराने लगता, पर वह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। शायद उसे अपना डर समझ रही थी। इधर आदर्श ने उस लड़की का दुपट्टा उसके हाथ में दिया। उसने उसे थैंक यू कहा और वो कार में बैठकर चली गई। तब आदर्श भी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया, पर दिल में आरवी की सूरत की छाप छूट चुकी थी। मन बेचैन हो चुका था। अब कब कैसे उससे मुलाकात होगी यही सोचने लगा था। तभी ड्राइवर ने उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ाया। उसने लिया तो, पर पानी पीने के बजाय सारा पानी सिर के ऊपर उड़ेल लिया। उसकी बेचैनी तो किसी और वजह से बढ़ी थी और ऐसा पहली बार हुआ था किसी लड़की को देखकर। यूँ तो काम के सिलसिले में और ऐसे भी रोज़ कितने ही लड़कियों से मिलता था, पर कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई जो उसके लिए आज उसके दिल में हो रही थी। कौन है यह लड़की जो एक नज़र में मेरे दिल के तार सहित सारे कल पुर्जे को हिलाकर चली गई? वह तो वहाँ से ऑफिस जाना चाहता था, पर बेचैनी इतनी बढ़ गई कि ऑफिस न जाकर सीधे अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग था। बहुत जल्द ही मैं दूसरा भाग अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।